हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोज भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आपको पता है ना। हम हमारी पाठ्य पुस्तक ऑफ कोर्स क्लास 9th हिंदी कोर्स ए से हमारी जो मुख्य पुस्तिका है क्षितिज, उसको स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट पहला 2 बैलों की कथा कंप्लीट हो चुका है और हमने स्टार्ट कर दिया है पार्ट दूसरा, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। लेखक राहुल संकृतैन जी द्वारा रचित पाठ ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है और हिंदी में अनेक विधाएं हैं, जैसे गद्य साहित्य की विधाएं और काव्य साहित्य की विधाएं, उनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। चलते हैं इस वीडियो के दौरान कि आज हम इसी चैप्टर जो ल्हासा की ओर है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूं कि आप सभी अपने मस्तिष्क को चौकन्ना करके बैठेंगे। अब चौकन्ना करने की आवश्यकता क्यों, बताती हूं। क्योंकि विकल्प होंगे 4, प्रश्न होगा 1, जिसका 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। विकल्प मतलब समझते हैं ना, ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। तो यहां पर आपको देखना है ध्यान से कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। मैं आपको उत्तर कुछ देर बाद बताऊंगी, कुछ सेकंड्स बाद बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप सही उत्तर चूज करके कमेंट बॉक्स में लिख दें कि पहले प्रश्न का उत्तर का, खा, गा या घा। ठीक है, फिर देखते हैं कि आप कितने स्टूडेंट्स सही उत्तर देते हैं। उसके बाद हम कमेंट बॉक्स पर एक दूसरे से चर्चा करेंगे। तो हमारी जो लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो टू वे होगी, इंटरेक्शन होगा, भले ही वो सोशल मीडिया पर हो, कमेंट के जरिए हो, लेकिन होगा। तो आइए एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। पहला प्रश्न, लेखक कहां जाते हुए रास्ता भटक गया था। राहुल संकृतैन कहां जा रहे थे और रास्ता किस तरह से भटक गए थे। लंकोर, नेपाल, भारत या श्रीलंका कहां जा रहे थे और रास्ता कब भटके थे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आपको ये नहीं कि सिर्फ लेखक कहां जा रहे थे, रास्ता कब भटक गए थे वो बताना है। तो लंकोर, नेपाल, भारत या श्रीलंका, पहला। ओके, चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूसरा प्रश्न, सुमति कौन था। सुमति कौन था, बताइए। सुमति कौन था। सुमति लेखक का मित्र, एक पुरोहित, भिक्षु या सभी कथन सत्य हैं या सभी कथन सही हैं। जो सुमति थे वो लेखक के मित्र थे, यस। एक पुरोहित थे, पुरोहित मीन्स पुजारी, यस। भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, ये भी सही है। इट मीन्स कि सभी कथन सत्य है। हाँ, चलिए चेक करते हैं। यस, सभी कथन सत्य हैं क्योंकि सुमति लेखक के मित्र भी थे, एक पुरोहित भी थे और बौद्ध भिक्षु भी थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राहुल संकृतैन जी की मृत्यु कब हुई। फर्स्ट वीडियो याद कीजिए इसी पार्ट का, जब हमने लेखक राहुल संकृतैन के जीवन परिचय को पढ़ा था और उसी वीडियो में आपको हिंदी की गिनती मैंने बताई थी कि किस तरह से पढ़ी जाती हैं। 1553 में, नो, 1963 में, शायद लग रहा है 1923 में, नो, 1983 में, ये भी 1893 में जन्म था और 1963 में मृत्यु। चलिए चेक करते हैं। यस, 1963 में राहुल संकृतैन जी की मृत्यु हुई थी और ऑप्शन ख सही है। ठीक है, राहुल संकृतैन जी ने कौन सा धर्म अपनाया था। हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन। बौद्ध वेरी नाइस, बौद्ध धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले उनका नाम था केदार पांडे और उन्होंने 1930 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसके बाद ही उन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया, जो हो गए राहुल संकृतैन। वास्तविक मूल नाम क्या था उनका, केदारनाथ पांडे। ठीक है, यस। लेखक के साथ दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, बौद्ध, सुमति। हाँ, अब देखिए यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बौद्ध, सुमित, सुमति या मित्र, व्यक्ति का नाम क्या था, अभी मैंने लिखकर बताया था सुमति।
ठीक है। लेखक दिस, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था? सुमति। सुमित नहीं, ठीक है, ये नहीं, सुमति इज राइट। ध्यान रखिएगा, सुमित नाम नहीं था, सुमति नाम था, ठीक है। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चले गए थे? 1 मील से ज्यादा, 2 मील से ज्यादा, 3 मील से ज्यादा या फिर 7 मील? लिखा था कि लेखक 1.5 मील, मतलब 1 मील से ज्यादा। चलिए देखते हैं, 1 मील से ज्यादा, क्योंकि वहां लिखा था साफ साफ, आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कि लेखक जब रास्ता भटक गए थे, क्योंकि एक रास्ते से 2 रास्ते फूटे हुए थे, अब लेखक को दाएं जाना था या बाएं, वो बिल्कुल पता नहीं कर पाए और वो करीब 1.5 किलोमीटर रास्ता भटक गए थे, ठीक है। ओहो, चलिए, थुक्पा क्या है? एक स्थान? नो। वस्त्र? नो। एक जानवर का नाम? नहीं। एक खाद्य पदार्थ? यस। अगला, सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? वहां की बात पूछी जा रही है जहां लेखक गए थे यात्रा पर, कि जो सामान ढोते हैं उनको क्या कहते हैं? भर्या, भरिया, भिरिया, भीरिया, क्या कहते हैं बताइए? भरिया। भरिया मीन्स होते हैं सामान ढोने वाले, भार ढोने वाले, इसलिए भरिया कहते हैं, कूली जिनको कहते हैं। अगला प्रश्न, रास्ते पर जगह जगह किस देश के फौज की चौकी और किले की घेराबंदी थी? किलों की घेराबंदी थी। नेपाल, भूटान, चीन या किसी की भी नहीं। जब जा रहे थे लेखक तो पूरे रास्ते पर किस देश के फौज की चौकी और किलों की घेराबंदी थी? किस देश के? याद कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट। नेपाल, भूटान, चीन या किसी की भी नहीं? नेपाल या चीन? चीन लग रहा है आपको? यस, चीन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वह रास्ता प्रमुख रूप से किन के प्रयोग में आता था? आम लोगों के प्रयोग में, व्यापारियों के, किसी के भी नहीं, या सैनिकों और व्यापारियों के? जो आम रास्ता तो था नहीं, जहां पर लेखक गए थे, भिखमंगे के वेश में गए थे, तो वो किसके काम में आता था तब? क्योंकि भारतीयों को आने जाने की परमिशन नहीं थी, और एक बात कि वहां पर कोई भी पुलिस का प्रबंध नहीं था, खुफिया विभाग का भी प्रबंध नहीं था। वह रास्ता प्रमुख रूप से किन के प्रयोग में आता था? आम लोगों के? नो। व्यापारियों के? नहीं। किसी के भी नहीं? ये भी नहीं। अब सैनिक और व्यापारियों के? संभवतः घ सही होना चाहिए, और घ ही सही है। लासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम? मोहन सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद जी या रविदास? ऑफ कोर्स राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है लासा की ओर। चलिए अगला प्रश्न, इस पाठ में कहां की यात्रा का वर्णन किया है? नेपाल, तिब्बत, चीन या भूटान? नेपाल, तिब्बत, चीन या भूटान? नेपाल, तिब्बत, तिब्बत, ठीक है। उस समय किसी भी भारतीय को कहां जाने की मनाही थी? तिब्बत, चीन, नेपाल या श्रीलंका? किसी भी भारतीय को कहां जाने की मनाही थी? स्टार्टिंग वाला जो हमने पढ़ा था पाठ का सार, उस वीडियो में आपने सुना होगा, देखा होगा। बताइए कहां पर जाना एकदम मना था भारतीयों के लिए? तिब्बत। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने लेखक और उनके मित्र से कितनी पर्चियों की मांग की थी? पर्चियां मांगी थी। कितनी पर्चियां थी? 2। चलिए देखते हैं। 2। तिब्बत की ऊंचाई लगभग 12,000 से 13,000 फीट, 13,000 से 14,000 फीट, 15,000 से 16,000 फीट, 16,000 से 17,000 फीट। याद कीजिए, हमने पढ़ा था पाठ के सार में भी, और साथ ही साथ जब हमने प्रश्न अभ्यास किया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए थे, इससे प्रीवियस जो वीडियो आपने देखा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? घ 16,000 से 17,000 फीट। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? मित्र, गाड़ी, बस या घोड़े? क्या मित्र से कहा कि मुझे अपने पीठ पर रख लो और मुझे चढ़ाई करवा दो, या कोई गाड़ी लेकर आए? नो। बस चली वहां पर? नहीं। घोड़े की सहायता ली? यस। और उनके हिस्से में घोड़ा भी कैसा आया था कि वो रास्ता भटक गए थे। तिंडरी के मैदान की क्या विशेषता थी? वह बिल्कुल समतल था, वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था, या इनमें से कोई नहीं?
तिंडरी के मैदान की विशेषता बताना है। बिल्कुल समतल था, वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, पहाड़ों से घिरा एक टापू था, या इनमें से कोई नहीं तो आएगा पहाड़ों से घिरा एक टापू था और अच्छा बड़ा सा था, तो वहां मैदान जैसा था। तिंडरी से लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की? सुबह, शाम, दोपहर, रात? बताइए। दोपहर से शुरू की थी और आते आते उनको शाम रात होने लगी थी। तिब्बत की जमीनों पर किनका आधिपत्य था? जो तिब्बत की जमीन थी उनके मालिक कौन थे? मजदूर? बिल्कुल नहीं। सरकार? नहीं। लुटेरों का? वो तो लूट लूट कर ही जीवन यापन करते थे। या जागीरदारों का? जागीरदारों का। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला, नम से। अब एक शब्द आया था, आपने भी देखा होगा, नम से। ठीक है। नमसे के मठ में भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी इतनी पोथियों का संग्रह था। कितनी पोथियां लिखी हुई थी? 100, 200, 201 या 103 पोथियां रखी हुई थी, जो कंजुर या बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां थी। कितनी? 103। भरिया किसे कहते हैं? कूली को, मजदूर को, पुरोहित को या किसान को? कूली को। निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए कि निर्जन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपको पता है ना, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले या पूर्व में लगकर उसका एक नया अर्थ निकालें या एक नए शब्द का निर्माण करें, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ निर्जन शब्द है, उसमें उपसर्ग क्या होगा? जैसे ये रहा अपना निर्जन, ठीक है। अब निर्जन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? क्या नी प्लस जन, ऐसा निर्जन हो जाएगा? नहीं लगता। क्या निही प्लस जन निर्जन होगा? बताइए। बिल्कुल यही होगा। और व्याकरण में नियम होते हैं, आपको पता है। तो जहां पर विसर्ग लगे होते हैं और ऊपर रा हो तो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जब भी उपसर्ग हम अलग करते हैं मूल शब्द से, तो ऊपर वाला जो रा है वो विसर्ग में आ जाता है, इसलिए नहीं होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थीं? प्लेट, खटी, खोटी, ग्लास? किस में? बताइए। वो बर्तन था खोटी। लेखक कहां जाते हुए रास्ता भटक गए? लंकोर, तिब्बत, चीन, नेपाल? आपको पता है कि लेखक जा रहे थे लंकोर। ल्हासा की ओर साहित्य की किस विधा में लिखी गई है? अभी अभी जब स्टार्टिंग, बिल्कुल वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट था, तब मैंने आपको बताया था कि ये ल्हासा की ओर है, जो वो ये विधा है। कौन सी विधा है अब आप बताइएगा। कि यहाँ लिखा है कि ल्हासा की ओर साहित्य की किस विधा में लिखी गई है? ल्हासा की ओर वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। गद्य साहित्य की विधा है या काव्य साहित्य की विधा है? बताइए। सही है। क्या ल्हासा की ओर पाठ गद्य साहित्य की एक विधा है? सही है, गलत है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? गद्य साहित्य की विधा है या काव्य साहित्य की विधा है? आप तो ये बताइए। गद्य साहित्य की है, मतलब गद्य साहित्य ही सही है। आशा करती हूँ आपने सभी बहुविकल्पियों के प्रश्न जो हैं वो देखे हैं, ध्यान से पढ़े भी हैं, और आगे भी इसी तरह से फुल ऑफ कंसंट्रेशन, फुल्ली फोकस्ड रहकर बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ना है। और यहाँ पर अधिकतर ऐसा नहीं कहा जाता कि अरे हिंदी है, पढ़ लेंगे, परीक्षाओं के टाइम देख लेंगे, रीड करेंगे, हो जाएगा। नो नो नो, क्योंकि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें हिंदी तो है, ठीक है। जितना हम समय दे रहे थे उससे थोड़ा सा भी अधिक समय यदि हम हिंदी को देंगे तो आप स्वयं में परिवर्तन देखेंगी। ओ वाओ, इतने अच्छे नंबर, इतनी अच्छी समझ होने लगी मुझे हिंदी की। इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी को प्रेफरेंस देना है आपको। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, और जो राजभाषा है, जो राजकाज भाषा है, उससे हमें सर्वोपरि बनाना है। और कई बार ये भी हुआ था कि राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई प्रयास किए गए थे, परंतु उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, उनको हम रखते हैं अभी साइड में। लेकिन हमें ये देखना है कि हिंदी जो भाषा है उसमें अपने आप की पैठ जमानी है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हिंदी हमारी जो है ना सहायता करेगी, हमारी पहचान में, हमारी अस्मिता में, है ना, सब में हमारी पहचान करेगी। इसलिए हिंदी के जो वीडियोस हैं आप बहुत अच्छे से देखिएगा। जहाँ कहीं भी किसी भी वीडियो में आपको डाउट होता है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उत्तर ज़रूर देंगे हम, ठीक है। चलिए
अब मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल आप आज का जो वीडियो है आपको पसंद तो आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस की जानकारी और नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट उस पर भी अपडेटेड रहिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरह से आप मैग्नेट ब्रेन्स की फ्री बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, उसी तरह से आपके सभी फ्रेंड्स, परिचित, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, उनको जरूर लिंक शेयर करें ताकि वे भी भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन से ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप अपने अपने स्थान पर रहकर बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।